हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। अभी हम निगेटिव्स पढ़ रहे हैं। तो जो पॉजिटिव मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम वो था एडवाइस का पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, एडवाइस मीन्स सलाह देना, ADVICE। अब इसमें मैंने आपको बताया था ये वाला एडवाइस जो है ना, ये नाउन है। इसमें इसको जब भी हम यूज़ करेंगे तो गिव का यूज़ करेंगे साथ में। और दूसरा वाला जो एडवाइस है ADVISE, तो ये एडवाइस क्या है, वर्ब है। तो इसको आपने, इसका मतलब होता है सलाह देना, है ना। तो इसमें देना साथ में ही आ गया है। तो और ये होता है सिर्फ सलाह, है ना। ये सिर्फ सलाह है और ये सलाह देना। तो हम जब भी सिर्फ सलाह की बात करेंगे, जहाँ पे हमको मुझे नहीं चाहिए, है ना, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, क्या नहीं चाहिए, आपका पेन, तो योर पेन। अब मुझे नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपकी सलाह, है ना, आपकी सलाह, आपकी अक्ल, है ना। तो आप क्या बोलोगे इसमें, योर एडवाइस। तो जब हम आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए बोल रहे हैं, तो चीज़ के लिए हम ये वाला सलाह यूज़ करेंगे। ये है, ये वस्तु, नाउन है ना, ये कोई चीज़ है, भले हम उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते, पर ये क्या है, कोई वस्तु है, नाउन, कोई चीज़ है ना। सलाह जो दी जाती है और ली जाती है। अब और बाकी जो एडवाइस है जो हम यूज़ करेंगे वो ये वाला एडवाइस है, जो हम, जिसमें हमको गिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मुझे सलाह दो तो प्लीज़ एडवाइस मी, है ना, मुझे सलाह दो तो प्लीज़ एडवाइस मी, या डोंट एडवाइस मी। और आप जब बोलते हो डोंट गिव मी योर एडवाइस, आपने गिव अगर लगा लिया है तो उस जगह पर आप ये चीज़ वाला सलाह यूज़ करोगे, CE वाला, है ना। तो डोंट गिव मी योर एडवाइस, और या फिर डोंट एडवाइस मी, है ना। डोंट एडवाइस मी मतलब ये वाला सलाह आप बोलोगे, SE वाला। अब आप इसको भी देखो। चलो अपन कंटिन्यूस टेंस वाले ऐसे ओरली कर लेते हैं। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। तो जब हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ में क्रिया जब चल रही है, रहा रही है होता है, तो हम हमेशा वर्ब में ING लगाते हैं। और जब भी किसी वर्ब में ई हो तो ई को हटा देते हैं और फिर ING लगाते हैं। तो तुम सलाह दे रहे हो तो यू आर एडवाइसिंग, तुम मुझे सलाह दे रहे हो, यू आर एडवाइसिंग मी। वह सलाह दे रहा है, ही इज़ एडवाइसिंग। वह सलाह दे रहा था तो ही वॉज एडवाइसिंग। और आर का भूतकाल हमेशा होता है पास्ट टेंस वर्ब, है ना। और इज़ और एम का भी वॉज होता है ना, इज़ और एम का वॉज होता है और आर का होता है वर्ब। जैसे वो लोग सलाह दे रहे हैं तो दे आर एडवाइसिंग, वो सलाह नहीं दे रहे हैं तो दे आर नॉट एडवाइसिंग। वो सलाह दे रहे थे तो दे वर एडवाइसिंग, वो सलाह नहीं दे रहे थे तो दे वर नॉट, है ना। ध्यान रखना, वर और वेयर में अंतर है। वर होता है WERE, ये होता है वर, है ना। और दूसरा होता है वेयर, WHERE, वह, वेयर, है ना, ये होता है वेयर। तो वेयर मीन्स कहाँ, और ये हम वर यूज कर रहे हैं। वर ये किसका पास्ट टेंस है, ये आर का पास्ट टेंस है ना। तो तुम सलाह दे रहे हो तो यू आर एडवाइसिंग, तुम सलाह नहीं दे रहे हो तो यू आर नॉट एडवाइसिंग। ये आपको इज, आर और एम वाला तो क्लियर हो गया, इज, आर, एम, वॉज और वर वाला। इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में ING लगाते हैं। और इनके सबके बाद हेल्पिंग वर्ब, आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको निगेटिव यूज़ करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा दो, है ना, इज, आर, एम और वॉज के साथ। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद आते हैं हमारे मोडाल्स वाले। तो मोडाल्स वाले भी जितने होते हैं उनके बाद भी हम नॉट का ही प्रयोग करते हैं निगेटिव्स में। जैसे आई कैन एडवाइज इजीली, मैं आसानी से सलाह दे सकती हूँ। तो आई कैन नॉट एडवाइज एनीवन, है ना, मैं किसी को भी सलाह नहीं दे सकती। आई कैन नॉट, कैन के बाद नॉट लगा दिया। यू शुड नॉट एडवाइज एवरीबडी, सबको सलाह नहीं देना चाहिए, तो यू शुड नॉट, तो शुड के बाद भी नॉट लगा दिया। वह मुझे सलाह नहीं दे सकता, सलाह नहीं दे सका सही समय पर, एट राइट टाइम ही कुड नॉट एडवाइस मी, वो मुझे सलाह नहीं दे सका, तो कुड नॉट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहिए हो गया, कुड हो गया। और मैं सलाह दे सकता था, है ना, मैं कोई सा भी काम कर सकता था, कुड हैव। और हैव के बाद हमेशा हम यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने आपको हमेशा बताया है, हैज़, हैव और हैड, इनके बाद हम हमेशा यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इनके बाद भी हम निगेटिव्स में नॉट लगाते हैं। तो मैं सलाह दे सकता, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, एडवाइज्ड। इसके बाद आपको सिर्फ डी लगाना है ना। मैं सलाह दे सकता था तो आई कुड हैव एडवाइज्ड। मैं सलाह नहीं दे सकता था, वो मेरे से बड़े हैं, ही इज़ सीनियर टू मी, या ही इज़ एल्डर टू मी, ही इज़ माई एल्डर, वो मेरे बड़े हैं, तो मैं सलाह नहीं दे सकता था, तो आई कुडंट हैव एडवाइज्ड, आई कुडंट हैव एडवाइज्ड हिम। या मैं उन लोगों को सलाह नहीं दे सकता था, तो आई कुडंट हैव एडवाइज्ड देम। आपको उनको सलाह नहीं देना चाहिए थी, तो कोई सा भी काम नहीं करना चाहिए था, तो शुड हैव नॉट, है ना, कोई सा भी काम नहीं करना चाहिए, यू शुड हैव नॉट गिवन देम एडवाइज्ड, एडवाइस, है ना। गिवन लगाया तो हम कौन सा एडवाइस की बात कर रहे हैं, फिर ये वाला एडवाइस। और या फिर यू शुड हैव नॉट एडवाइज्ड देम,
आपको उनको सलाह नहीं देना चाहिए थी। तो यू शुड हैव नॉट एडवाइज्ड देम, या फिर यू शुड हैव नॉट, और अगर आप गिव का यूज़ कर रहे हो तो इसके बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करोगे तो वो गिवन हो जाएगा। तो यू शुड हैव नॉट गिवन देम एडवाइस, और या फिर यू शुड हैव नॉट एडवाइज्ड देम, ये दो बातें होती हैं। उसके बाद तुम्हारे कारण मैंने उनको सलाह नहीं दी, तो बिकॉज ऑफ यू, के कारण मीन्स बिकॉज ऑफ यू, तो बिकॉज ऑफ यू मैंने नहीं दी तो आई डिड नॉट, कोई सा भी काम नहीं किया तो हमेशा हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, राम ने नहीं बुलाया तो राम डिड नॉट कॉल, मैंने सलाह नहीं दी तो आई डिड नॉट एडवाइस, मैंने आपके पापा को सलाह नहीं दी, आई डिड नॉट एडवाइज योर फादर, या फिर आई डिड नॉट गिव एडवाइस टू योर फादर। गिव लगाओगे तो इसका मतलब है समझने की कि हम ये सी वाला यूज़ कर रहे हैं, और गिव अगर नहीं लगा रहे हैं हम देना के लिए तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब एसी वाले सलाह को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सलाह दे रही हूँ, आई एम एडवाइसिंग, मैं आपके पापा को सलाह दे रही हूँ, आई एम एडवाइसिंग योर फादर, मैं आपके पापा को सलाह नहीं दे रही हूँ तो आई एम नॉट एडवाइसिंग योर फादर, मैंने आपको सलाह दी है, कोई सा भी काम किया है तो हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। कोई सा भी काम अगर किया है तो मैंने सलाह दी है तो आई हैव एडवाइज्ड, और मैंने सलाह नहीं दी है तो आई हैव नॉट एडवाइज्ड। इनके बाद भी मैंने आपको बताया लिख के कि नॉट ही यूज़ करेंगे, तो आई हैव नॉट एडवाइज्ड। उसने सलाह दी है तो ही हैज़ एडवाइज्ड, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप भूलना मत, हमेशा हम हैज़ का यूज़ करते हैं। मुझे और तुम्हें छोड़कर सबके साथ सिंगल होना चाहिए लेकिन व्यक्ति, उनके साथ हम हैज़ का ही यूज़ करते हैं। उसने सलाह दी है तो ही हैज़ एडवाइज्ड, उसने सलाह नहीं दी है, उसने ऐसी कोई सलाह नहीं दी है, ही हैज़ नॉट एडवाइज्ड एनीथिंग लाइक दिस, उसने ऐसी कोई सलाह नहीं दी है तो ही हैज़ नॉट एडवाइज्ड एनीथिंग लाइक दिस, इस प्रकार की कोई सलाह नहीं दी है। तो योर फादर हैज़ नॉट एडवाइज्ड एनीथिंग लाइक दिस टू मी, मुझे। आप आगे आगे जितना बोलना चाहो उसको जोड़ते जाना, पर ये जो मेन स्ट्रक्चर मैं आपको हमेशा शुरू से लेकर आज तक जो बता रही हूँ इसको बीच में तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। आप किसी भी प्रकार के कोई वर्ब यूज़ कर लो, आपको जो फॉर्मेशन मैंने बता दिया है स्टेप नंबर 1 से लेके आज तक, आपको कोई से भी फॉर्मेशन को बीच में तोड़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद मैंने सलाह दी थी तो आई हैड एडवाइस्ड, कोई सा भी काम किया था तो हैड, मैंने सलाह दी थी तो आई हैड एडवाइस्ड। अब मैंने सलाह नहीं दी थी तो आई हैड नॉट एडवाइस्ड, मैंने किसी को भी ऐसी सलाह नहीं दी, आई हैड नॉट एडवाइज एनीवन फॉर दिस, या इस तरीके की ये काम करने के लिए आई हैड नॉट एडवाइज एनीवन, आई हैड नॉट एडवाइज एनीवन टू ब्रिंग देयर मैथ्स कॉपी, आई हैड नॉट एडवाइज एनीवन टू गो फॉर स्पोर्ट्स, मैंने इस तरीके की सलाह किसी को नहीं दी। दिस टाइप ऑफ एडवाइस आई डिड नॉट गिव टू एनीबडी, नहीं दी है तो आई हैव नॉट गिवन, और दी है तो आई हैव गिवन, नहीं दी थी तो आई हैड नॉट गिवन। ये हैज़, हैव और हैड को देखो, कोई सा भी काम कर दिया, मैंने सलाह दी तो आई एडवाइज्ड, सलाह दी है तो आई हैव एडवाइज्ड, सलाह दी थी तो आई हैड एडवाइज्ड, और इनके सबके साथ नॉट लगाना है। आई हैड नॉट एडवाइज्ड, आई हैव नॉट एडवाइज्ड, आई डिड नॉट एडवाइज। बस ये डिड नॉट वाली चीज़ आप याद रखना कि मैंने सलाह दी तो आई एडवाइज्ड, है ना, मैंने सलाह दी तो आई एडवाइज्ड, मैंने सलाह दी आई एडवाइज्ड। अब मैंने सलाह नहीं दी, अब नहीं दी में आपको ये ध्यान रखना है कि जब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो हम निगेटिव और क्वेश्चन हमेशा डू के यूज़ से बनाते हैं, और डू के यूज़ जब चूंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हम डू की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे। तो आई डिड नॉट, जैसे आई डिड नॉट गो यानी मैं नहीं गया, तो आई डिड नॉट एडवाइस तो मैंने सलाह नहीं दी। तो हम हमेशा डिड के प्रयोग के बाद वर्ब में, सॉरी इसमें डी नहीं लगाएंगे, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं डिड को यूज़ करने के बाद। तो आई डिड नॉट एडवाइस, है ना। अब उसने सलाह नहीं दी, उसने सलाह नहीं दी, तो उसने सलाह दी है तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ एडवाइज्ड, ही हैज़ एडवाइज, सलाह दी तो, अब नहीं दी तो ही हैज़ नॉट एडवाइज्ड, है ना। अब वो सलाह देता है तो वो सलाह देता है तो ही एडवाइसेस, वो जाता है तो ही गोस, वो खाता है तो ही ईट्स, वो सोता है तो ही स्लीप्स, वो लिखता है तो ही राइट्स। अब वो सलाह देता है तो ही एडवाइसेस, क्योंकि ही शी इट और किसी भी नाम के बाद हम वर्ब में एस लगाते हैं और गो और डू में ई एस लगाते हैं। तो वो सलाह देता है तो ही एडवाइसेस। अब हमको निगेटिव पढ़ना है तो वो सलाह नहीं देता है तो वो नहीं करता है कोई सा काम, तो अब दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। पर चूंकि ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हम डज का यूज करते हैं तो ही डज नॉट, और इसका एस हट जाएगा और ये आएगा सिर्फ ही डज नॉट एडवाइस। यहाँ पे एस नहीं लगेगा डज लगने के बाद। थैंक यू।